जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज डावर न्यू आजाद एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगर मालवा और आगर मालवा को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आगर मालवा का गठन कब हुआ। तो आगर मालवा का गठन हुआ था 16 अगस्त 2013 को हुआ था। और किससे अलग होकर बना? तो ये बना था शाजापुर से अलग होकर बना था। दोस्तों तो याद रखिए दोस्तों कि शाजापुर से अलग होकर कौन सा जिला बना था? तो आगर मालवा बना था। और कब बना था? तो 16 अगस्त 2013 को बना था। दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिखा है यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। यानी ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है? तो ये 51 नंबर का जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है, तो आप लोग बताना अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा जिला? 49वां जिला। तो 49वां जिला आएगा अलीराजपुर, जिसका वर्तमान में नाम हो गया अली। यानी अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है, तो उसका नाम आएगा सिंगरौली। कौन सा आएगा? सिंगरौली। ये याद रखना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, ये 49वां है और ये 51 नंबर का। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं, लेकिन ये याद रखना कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है? अलीराजपुर। 50वां कौन सा है? तो सिंगरौली है। और 51 नंबर का कौन सा है? तो आगर मालवा, जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पे देखना कि आगर मालवा का जो क्षेत्रफल है, यानी एरिया, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। तो एरिया कितना है? तो यहाँ पे दोस्तों देखना, यहाँ पे देखना कि इसका एरिया है 2785 वर्ग किलोमीटर, यानी 2785 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इसका एरिया हो गया दोस्तों। और यहाँ पे जो जनसंख्या है, यानी जहाँ पे इंसानों की गिनती करते हैं उसे बोलता हूँ जनसंख्या। तो जनसंख्या यहाँ पे है 4,80,000। तो दोस्तों ये चीजें याद रखना कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 4,80,000 है। और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व आएगा, तो यहाँ पे देखना दोस्तों, जो जनसंख्या घनत्व है तो ये है 299 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 219 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आगे देखना दोस्तों ध्यान से, ये वाले फैक्ट कोई आईएमपी नहीं है ना, एग्जाम में यहाँ से पूछा भी नहीं जाता है। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से, या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, वो पूछा जाता है। यहाँ से ये वाला भी इतना आईएमपी नहीं है। आईएमपी क्या है दोस्तों? ये वाला कि मध्य प्रदेश का 51 नंबर का जिला कौन सा है, 49 नंबर का जिला कौन सा है, 50 नंबर का जिला कौन सा है, ये पूछा जाता दोस्तों। तो यहाँ पे देखना लिंगानुपात, ये लिंगानुपात यहाँ का है, यहाँ का लिंगानुपात है, लिंगानुपात यहाँ का है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। लिंगानुपात यहाँ का चलो बाद में बताता हूँ। यहाँ पे तहसीलें है, तहसीलें कितनी है? 4 है। यहाँ पे तहसीलें कितनी? 4 है। और यहाँ पे जो गांव है वो 512 गांव है। दोस्तों याद रखना यहाँ पे गांव कितने? 512। अब यहाँ पे देखना विधानसभा, विधानसभा यानी यहाँ पे विधायक कितने हैं? तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे 2 विधायक है, यानी विधानसभा सीटें कितनी है? 2 है। इसके बाद में देखना पिक्चर यहाँ से चालू होती है दोस्तों, यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखना दोस्तों कि आगर मालवा जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आगर मालवा की सीमा कौन से राज्य से लगती है, तो याद रखना दोस्तों राजस्थान से लगती है। आगर मालवा की सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो राजस्थान से लगती है। आगे देखना, और अगर इसके पड़ोसी जिले यानी मध्य प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जो सबसे पहले आएगा हम बोलेंगे राजगढ़। सबसे पहले क्या बोलेंगे? राजगढ़। राजगढ़ के बाद में आएगा शाजापुर, शाजापुर के बाद में आएगा उज्जैन, उज्जैन के बाद में आएगा रतलाम। तो याद रखना दोस्तों कि आगर मालवा जिले की सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो राजस्थान। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो 4 कौन कौन से? तो याद रखना बेटा, सबसे पहले राजगढ़, राजगढ़ के बाद में शाजापुर, शाजापुर के बाद में उज्जैन, उज्जैन के बाद में रतलाम। ठीक है दोस्तों आगे देखना, यहाँ पे लिखा है इस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। यानी इसी जिले से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों याद रखना कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो याद रखना कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो वो आएगा रतलाम। दोस्तों सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? रतलाम। और सबसे पूर्वी पूछे तो सबसे पूर्वी जिला जो आएगा वो आएगा अनूपपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा आएगा? अनूपपुर। और सबसे पश्चिमी जिला जो आएगा वो आएगा अपना रतलाम। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? 14 जिलों से। सबसे पूर्वी में कौन है? तो अनूपपुर। सबसे पश्चिम में कौन है? तो रतलाम है। और याद रखना बेटा एक पॉइंट यहाँ पे और आता है
कि बताइए ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे के सारे जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, उसका नाम आएगा भोपाल। कौन सा आएगा? भोपाल। याद रखना ये वाला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका नाम आएगा भोपाल। ये चीजें याद रखना दोस्तों। अभी आगे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जो अगरमालवा में जो मिट्टी पाई जाती है, जो अगरमालवा में मिट्टी पाई जाती है वो लाल पाई जाती है। यानी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भैया जो मिट्टी यहाँ पे, यानी यहाँ का जो धुआं है, धुआं, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी है? लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखना। और ये पूरे मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी के कारण ये जिला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। याद रखना, ये कौन सी मिट्टी के कारण प्रसिद्ध है? तो लाल मिट्टी के कारण प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी के कारण ये जिला प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखना बेटा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। यहाँ पे लिखा है मैंने कि इस जिले में मालवी, कौन सी? मालवी और राजस्थानी संस्कृति का क्या मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे दोनों की दोनों परंपरा देखने को मिलती। कौन कौन सी? तो मालवी और राजस्थानी दोनों की दोनों परंपराओं का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। तो कौन से जिले में मिलता है? तो अगरमालवा मिलता है। कौन से जिले में मिलता है? अगरमालवा में दोनों की दोनों परंपराओं का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है दोस्तों। याद रखना ये वाला फैक्ट कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे दोनों मालवी और राजस्थानी परंपराओं का मिश्रण मिलता है, तो कौन सा जिला आएगा? अगरमालवा जिला आएगा। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे आखे मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो अगरमालवा जाना जाता है दोस्तों। आगे देखना, अगर, यहां पे देखना, अगर, ये अगर लिखा है ना, पहले अगरमालवा का नाम क्या था? अगर था। तो अगर की स्थापना कब हुई? तो याद रखना बेटा, ये 10वीं सदी में हुई थी। कौन सी सदी में हुई थी? 10वीं सदी में। अगर की स्थापना कब हुई? तो 10वीं सदी में हुई। अगर बोले किसने की, तो किसने की थी? राजा आगरिया भील ने। ये नाम बहुत आईएमपी है, याद रखना बेटा, राजा आगरिया भील ने की थी। और कब की? तो 10वीं सदी में। किसकी स्थापना? तो अगर की, जो वर्तमान में कहलाता है अगरमालवा। ये वाला पॉइंट याद रखना। एक बार फिर से देख लेना अच्छे से कि अगरमालवा को पहले क्या बोलते थे? अगर। और अगर की स्थापना कब हुई? तो 10वीं सदी में हुई। और किसने की? तो राजा आगरिया भील ने, राजा आगरिया भील। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, जो पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है। और यहाँ पे कौन कौन सी परंपराओं का मिश्रण मिलता है? तो राजस्थानी और मालवी का यहाँ पे मिश्रण मिलता है दोस्तों। आगे देखना, जो क्षेत्र है, यानी जो अगरमालवा वाला क्षेत्र है, जैसे मान लो खरगोन बड़वानी किस में आते हैं? निमाड़ में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो यहाँ का क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं मालवा। कौन सा क्षेत्र में आता है? ये मालवा में आता है, इसलिए इसे अगरमालवा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये जो क्षेत्र है उसका नाम है मालवा, है ना। यहाँ पे देखना, ये सबसे एमपी है, सबसे एमपी, यही वाला फैक्ट है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है सालरिया। कौन सा गांव? सालरिया। एक गांव है जिसका नाम है सालरिया, झालरिया नहीं है, सालरिया है। गांव का नाम क्या है? सालरिया। और सालरिया में देश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला तो है ही भाई, लेकिन देश का पहला है, देश का पहला गो अभ्यारण्य। समझ में आया? सालरिया गांव है, एक गांव है जो अगरमालवा जिले में आता है, जिसका नाम है सालरिया गांव। और ये देश का पहला गो अभ्यारण्य है। देश का पहला कौन सा है? गो अभ्यारण्य है, जिसकी घोषणा हुई थी 2008 में। मतलब बनाने की घोषणा कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और किसने की? तो शिवराज सिंह चौहान ने की थी। कब की थी? 2008 में। लेकिन इसका भूमि पूजन कब हुआ? याद रखना, 2012 में। भूमि पूजन का मतलब वही होता है जो गश्ती लेके ऐसे फोटो खिंचवाने जाते, वही। तो याद रखना बेटा कि इसका भूमि पूजन कब हुआ था? 2012 में। लेकिन घोषणा कब हुई थी? 2008 में। घोषणा किसने की? शिवराज सिंह चौहान ने। और भूमि पूजन करने भी कौन आया? तो याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान। कब आया? तो 2012 में। लेकिन इसको बनने में कितने साल लग गए? तो याद रखना, इसको बनने में 5 साल लग गए। यानी इसका शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखना, 27 सितंबर 2017 को किया गया था। ये फैक्ट याद रखना। देखो, हमारे देश का गो अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो याद रखना अगरमालवा। और याद रखना अगरमालवा में है, लेकिन इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 2008 में की गई थी। किसने की? तो मामा ने की। और अगर पूछा जाए कि बताओ इसका भूमि पूजन यानी शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 2012 में भूमि पूजन किया गया था, लेकिन इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2017 में किया गया। यह फैक्ट याद रखना। आगे पढ़ते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।